ओम शांति। आज स्वच्छता के सब्जेक्ट का नया थीम मिलता। पहला मिला था स्वदर्शन के बजाय पर चिंतन पर दर्शन मन बुद्धि को मैला करता है। आज बाबा समझा रहे हैं बीती हुई बातों के अनुसार अगर वृत्ति दृष्टि है, वर्णन है, तो ये भी मन बुद्धि को मैला करता है। तो ये स्वच्छता नहीं है। तो स्वच्छता के लिए बाबा ने आज काम दिया, चेक करो कि बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। अगर जरा भी स्मृति है, वृत्ति दृष्टि है, वैसा उनको देखना या बोलना होता है, तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वो नहीं होगी। चाहे सेवा का कार्य है या वैसे आपसी व्यवहार का कार्य है, उसमें मन बुद्धि कैसे चिंतन करे बीती हुई बातों का, जो बात उनके जीवन से बीत चुकी, या हमारे साथ कोई व्यवहार उनका 19-21 ऊपर नीचे हुआ, उसका प्रभाव न हो वृत्ति दृष्टि में, व्यवहार में। नहीं तो जो सेवा कार्य हम कर रहे हैं विश्व परिवर्तन का, उसमें जो सफलता होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो असली स्वच्छता यानी आत्मा का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन क्या है? बीती हुई बातों को या वृत्तियों को पूरा समाप्त करना। आज तो बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि बीती का संकल्प करना भी कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है, और अगर संकल्प के बाद वर्णन भी हो जाए और फिर व्यवहार भी वैसा हो जाए तो वो और बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि और वायुमंडल वैसा बना देती है। बाबा ने उदाहरण दिया, कई बच्चे कह रहे होते हैं मैंने जो कहा था ऐसे ही हुआ ना। किसी के लिए नेगेटिव देख करके नेगेटिव बात बोल देना, ये व्यक्ति ऐसा है और देखना ऐसा ही करेगा। तो बाबा कहते जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके कमज़ोर व्यर्थ संकल्प ने व्यर्थ वायुमंडल बनाया। तो जैसे दृष्टि से सृष्टि बना दी। इसलिए जो सच्चे सेवाधारी हैं पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले हैं, अगर ये सोचते ये है ऐसा और ऐसा करेगा, तो हम क्यों नहीं अच्छा भी सोच सकते, ऐसा था अब नहीं रहा होगा, अब नहीं करेगा। तो संकल्प से सृष्टि बनती है। जैसा संकल्प वैसी वृत्ति, वैसी दृष्टि, वैसी वाणी, वैसा कर्म, वैसा रिजल्ट, वैसा वायुमंडल, चेन है आपस में। तो याद रखना है कि बीती बातों का संकल्प करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है, लेकिन वर्णन करना और कर्म में लाना फिर बड़ा पाप है। तो वो पाप मेरे से ना हो जाए, क्योंकि अगर बीती के प्रभाव में रहते हैं, यहाँ बीती का अर्थ है किसी का भी पुराना संस्कार, और हर मनुष्य निरंतर परिवर्तनशील है। चलो वो ना बदला हो, मुझे तो बदलना है अपना एटीट्यूड। अगर मेरे ऊपर बीती बातों का प्रभाव आता है तो मेरी बुद्धि किसी के पुराने संस्कार के वश में है, यानी देहभान के वश में है। और वो वशीभूत होना ये मेरा देहभान है और कोई ना कोई विकार को जन्म देता। और व्यवहार में भी कहीं ईर्ष्या, कहीं द्वेष, कहीं वैर, कहीं विरोध, कहीं नफरत, कहीं कंपैरिजन, कहीं कंपटीशन, कोई ना कोई तरह की लोअर एनर्जी की फीलिंग्स काम करेंगी। और लोअर एनर्जी की फीलिंग श्रेष्ठ कर्म नहीं करा सकती, इसलिए बाबा उसको हल्का पाप कह रहे हैं।
और अवगुण वर्णन कर दिया तो बड़ा हो गया ना पाप। फिर कर्म में लाया वैसा नफरत ईर्ष्या द्वेष आ गया तो और बड़ा हो गया। तो हमें बीती को बिंदी लगानी है, अंदर पूरा स्वच्छ निर्मल, हर एक के लिए नया विचार, ये देवता बनने वाली आत्मा है, शुद्ध आत्मा, बाबा का बच्चा, जो बीता सो खत्म, कल की बात कल थी आज नहीं है, ऐसा चिंतन करके खुद को स्वच्छ बनाते जाएंगे। ओम शांति।